नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तरों के साथ, क्योंकि कई छात्रों ने ये इच्छा प्रकट की कि व्याख्या के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी उनको चाहिए। पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर होगा आपका कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि बचपन में भी हमने बहुत धनुइयाँ तोड़ी थी या धनुष तोड़े हैं, और मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि यह धनुष अत्यंत पुराना था, इसीलिए रघुनाथ जी के हाथ लगाते ही कमज़ोर होने के कारण टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि ऐसे पुराने धनुष के टूट जाने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है और आपका क्रोधित होना भी व्यर्थ है। प्रश्न दूसरा है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। दोनों के स्वभाव की विशेषताएं हम इस प्रकार लिख सकते हैं। राम की विशेषताएं हैं कि राम साहसी, धैर्यवान, निडर एवं मृदुभाषी थे। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र था। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना वो अपना धर्म समझते थे। जबकि लक्ष्मण की विशेषताएं हैं कि लक्ष्मण का स्वभाव तर्कशील था। वाक्पटुता उनका विशिष्ट गुण था। वो अत्यंत बुद्धिमान एवं व्यंग करने में निपुण थे। वीरता उनमें कूट कूट कर भरी थी, किंतु वे क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसमें आपको कोई सा भी अंश अच्छा लग सकता है। जो अंश मुझे अच्छा लगा वो इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। जब परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये फरसा गर्भाशय के भीतर के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है, और इस तरह से अपनी प्रशंसा करके डराने की कोशिश करते हैं लक्ष्मण जी को, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें कुम्हेड़े की बतिया की तरह निर्बल समझने की भूल मत करें, क्योंकि वो फल तर्जनी के दिखाने मात्र से मुरझा जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। बाल ब्रह्मचारी से लेकर अति घोर तक का पद्यांश दिया गया है प्रश्न में, और पूछा गया है कि इस पद्यांश के आधार पर परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो निश्चित सी बात है, उन्होंने आत्म प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा फरसा बहुत भयानक है, इसी से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट दी। ये फरसा गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की अनेक विशेषताएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वीर योद्धा शांत, धैर्यवान और विनम्र होते हैं। वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वे रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम करके दिखाते हैं, और वे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर आपको अपने विचार लिखने हैं। देखिए, आंधी और तूफान में भी वृक्ष की वही शाखा बचती है जो लचकदार होती है। एक शेर भी है कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। अर्थात विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उत्तम बनाता है। योद्धाओं के लिए साहस और शक्ति का गुण अनिवार्य है, किंतु यदि विनम्रता का उसमें मिलन हो जाए तो वो सर्वोत्तम बन जाता है। विनम्रता से हम अपने मित्रों के साथ साथ शत्रुओं के लिए भी सम्मान के पात्र बन जाते हैं। ये सच है कि विनम्रता सदैव क्रोध पर भारी पड़ती है। भाव स्पष्ट कीजिए में जो 3 भाव दिए गए हैं, उनको आप इससे पहले जो मेरा वीडियो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद गायन एवं व्याख्या, उसमें से आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चौपाइयों की व्याख्या की गई है। प्रश्न 8 है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास जी राम भक्ति परंपरा में अतुलनीय है।
इनका काव्य अवधी भाषा का उत्कृष्ट नमूना है। उनके काव्य से स्पष्ट है कि भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। प्रसंग अनुकूल भाषा है जिसमें अत्यंत सरलता, सहजता है और इसका प्रभाव पठन करने पर पाठक को स्वयं होने लगता है। उनके काव्य में नाद सौंदर्य है, गेयता है, जिसके कारण एक सामान्य जन भी भक्ति काव्य का पूर्ण आनंद ले पाता है। लोकोक्तियों और मुहावरों ने काव्य को जीवंत बना दिया है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है जिसे सरलता से लयबद्ध गाया जा सकता है। वीररस एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। नीतिपरक प्रसंगों के चित्रण से तुलसीदास जी का सृजन प्रेरणा बन गया है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखिए, यूं तो इस पूरे प्रसंग में बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उदाहरण, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ जो आप उत्तर के तौर पे लिख सकते हैं कि संपूर्ण प्रसंग में व्यंग का अद्भुत सौंदर्य समाहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग की प्रतीक्षा में ही रहते हैं। व्यंग करने का एक भी अवसर वो नहीं छोड़ते हैं। उनके व्यंग कहीं वक्रोक्ति हैं तो कहीं व्यंजना शब्द शक्ति। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। जब परशुराम जी उनको बहुत क्रोधित होकर कहते हैं कि ये विश्व विदित शिव का धनुष है और तुम बचपन के धनुष से इसकी तुलना कर रहे हो, तब ये व्यंग वो करते हैं। लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं कि आप हमें बार बार फरसा दिखाकर, फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। एक अन्य अवसर पर लक्ष्मण जी यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हारे वचन इतने कठोर हैं, इसलिए तुम व्यर्थ ही कुठार और धनुष बाण धारण करते हो। यानी तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं है, तुम तो अपने व्यंग बाण से ही सामने वाले का वध कर सकते हो। तो इस प्रकार पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य समाया हुआ है। कुछ पंक्तियां दी हैं जिसमें आपको अलंकार पहचान कर बताना है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, तो आप देख सकते हैं इसमें बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, का वर्ण की आवृत्ति पर अनुप्रास अलंकार है। साथ में ध्यान दीजिएगा कि सम होने से उपमा अलंकार होगा। तुम तो कालो हाक जनु लावा, यहाँ उत्प्रेक्षावाचक शब्द जनु से उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बार बार मोहि लागी बोलावा, यहाँ बार बार शब्द की आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उतर आहूति सरिस रघुवर कोप कृसानु, यहाँ आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि उपमावाचक शब्द आया है सरिस, और इस सरिस के प्रयोग से उपमा अलंकार आ जाएगा। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, यहाँ उपमावाचक शब्द सम आया है और सम के प्रयोग से उपमा अलंकार है। बोले रघुकुल भानु में रघुकुल और भानु में अभेद दिखाया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।